लोग उम्मीद नहीं, लोग कह रहे हैं कि कैंची छाप निकल गया। क्या हुआ है आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए डिस्प्ले लगाया गया है ताकि जो भी लोग हों ये यहाँ पे बैठ के और आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए देख सकते हैं आपको ईवीएम के मशीन आपको नजर आ रहे होंगे। ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर का रामगढ़ विधानसभा है और नीचे का जो आप लाइन देख रहे हैं वो बड़कागांव विधानसभा का है। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके पार्टी के ऊपर एक देखे सोशल मीडिया में कहीं पे वायरल हो रहा था कि लोग विधायक का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले को लेकर आपको कोई जानकारी है क्या लगता है? तो कल 10-11 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएगा कि रामगढ़ का विधायक कौन बन रहा है इस बार? 10-11 नहीं, 12, 11:30 से 12 तक क्लियर हो जाएगा। देखिए, दुलमी में वास्तविक में जो बोला या जहाँ से भी आपको सुनने को मिला ये सच्चाई है कि दुलमी प्रखंड आपको मतलब कभी कोई भी पार्टी को जितना भी विधायक चुना हुआ है इतना वोट मार्जिन कभी नहीं मिला होगा। उतना मार्जिन आपको कैंची छाप और जेल कैम्प को मिलने वाला है। वहाँ 20,000 प्लस वोट जेल कैम्प को मिलने वाला है। देखिए, चुनाव से पहले, मतदान से पहले तक एनडीए के साथ में लोगों का टक्कर था, लेकिन चुनाव के दिन से ही डायरेक्ट कैंची छाप जो है जेल कैम्प, उससे सबों का टक्कर है। तो लोग क्या लगता है नहीं बिके इस बार दारू? नहीं दादा, हम लोग बहुत प्रयास किए हैं और जहाँ जहाँ पैसा का ज़्यादा हेर फेर होता था वहाँ पे निगरानी भी पूरा रात भर की हम लोग। देखिए, इस मामला को लेकर तो हम पहले यही बोलना चाहेंगे कि प्रत्याशी को कोई भी बूथ जाने का अधिकार है, लेकिन उसमें ताम झाम के साथ जाने का अधिकार नहीं। उनके साथ अंगरक्षक भी थे और उनके अंगरक्षक के सामने अगर हुड़दंग हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसका अंगरक्षक का लापरवाही है, वहाँ बूथ मैनेजमेंट का लापरवाही है, उस बूथ में जो प्रशासन मौजूद है उनका लापरवाही है कि उनके मौजूदगी में किस तरह का हरकत हुआ। हमने तो 150 से 200 बूथ में गए, कहीं किसी तरह का ऐसा मामला नहीं हुआ। तो जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ कॉलेज में और स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पे तमाम जगहों में काफी निगरानी के साथ, जो भी उसको काफी अच्छे निगरानी के साथ यहाँ पे तमाम लोग देख रेख कर रहे हैं। तमाम चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, कहा कि चुनाव का परिणाम के लिए बस एक रात बाकी है। कल सुबह से ही पूरा माहौल हो जाएगा कि कौन पार्टी इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र लीड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जेल कैम्प के तमाम समर्थक, जब से कहा जाए चुनाव खत्म हुआ है, तमाम लोग यहीं आके और अपना डेरा दिए हुए हैं और काफी सुरक्षा के साथ निगरानी कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ प्रत्याशी भी मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या आंकड़ा निकल कर सामने आएगा। कहा कि तमाम लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि नहीं ये पार्टी 1 नंबर रहेगी, ये पार्टी 2 नंबर रहेगी। तमाम चीजों को हम लोग जानते हैं, इनसे ही बात करते हैं। दादा जोहार, क्या समाचार? सब ठीक है? सब भालो, सब बढ़िया है। क्या लग रहा है, एक रात बस आप लोगों के पास बचा हुआ है, लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि रामगढ़ में कौन सा पार्टी इस बार जीत रहा है, तो आप क्या लगता है आपको? लोग उम्मीद नहीं, लोग कह रहे हैं कि कैंची छाप निकल गया। अच्छा, कैंची निकल गया? हाँ, लोग ये कह रहे हैं? कह रहे हैं। क्या लगता है सच में जो लोग कह रहे हैं वो वोट किए हैं इस बार? वोट किए तभी तो कह रहे हैं। वोट किए हैं? अच्छा दादा, आपसे हम एक सवाल रहेगा कि आप पहला बार चुनाव लड़े, काफी ज्यादा आप मेहनत भी किए, यहाँ वहाँ भाग दौड़ भरी जिंदगी रही, कैसा लगा कि चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है? शुरुआत में लगा कि कहाँ फंस गए हैं, लेकिन जब लोगों का साथ मिला, समर्थन मिला, प्यार आशीर्वाद मिला, तब लगने लगा कि ये चुनाव काश इस तरह का और आगे चलता रहता तो बढ़िया रहता। तो इस तरह से लोगों का प्यार आशीर्वाद से काफ़ी मजबूती के साथ हमने इस चुनाव को फेस किया है। लोगों के बीच में जा कर के लोगों से आशीर्वाद लिया है, मिला है, उनका दुख जाना है और आश्वासन भी दिया है कि यदि हम लोग जीत करके आते हैं तो आपके दुख को हम लोग सुख में कन्वर्ट करेंगे। अभी आप स्ट्रांग रूम में यहाँ मौजूद है, ईवीएम वगैरह सारी चीज यहाँ रखा गया, क्या लगता है सुरक्षा जो भी कहा जाए कहीं कहीं गड़बड़ी का मामला सामने आया था? रामगढ़ विधानसभा में ऐसे कोई मामले तो नहीं आए सामने? नहीं, देखिए, थोड़ा सा मामला ईवीएम तक का तो अभी तक नहीं आया, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हम साथियों से पूछें कि कोई गड़बड़ी है क्या यहाँ पर, तो बोले कि थोड़ा सा कैमरा बंद था 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए इस टाइप से, 2 मिनट के लिए इस टाइप से 2 कैमरा बंद था। तो उस चीज़ को लेकर के हमारे साथियों ने कंप्लेन किया तो एसपी साहब आए और स्पष्टीकरण दिए क्या है नहीं है, और आगे इस तरह से अगर होता है तो हम लोग तैयार हैं आगे का एक्शन लेने के लिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इंडिया और एनडीए काफी मजबूत पक्ष है, लेकिन यहाँ इंडिया और एनडीए की लोग ज्यादा चर्चा ना करते हुए जेल कैम्प की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं इस बार। देखिए, चुनाव से पहले, मतदान से पहले तक एनडीए के साथ में लोगों का टक्कर था, लेकिन चुनाव के दिन से ही डायरेक्ट कैंची छाप जो है जेल कैम्प, उससे सबों का टक्कर है। कई जगह हम सुन रहे थे कि मशीन वगैरह प्रॉब्लम, बटन वगैरह भी दब जा रहा था, ऐसा हुआ था क्या? 3-4 जगहों में इस तरह का मामला आया है और हम लोग वहां पर जा कर के और मामला का
जांच की। जीत को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त हैं? जीत को लेकर के लोग तो 300% आश्वस्त हैं। 300%? लोग और लोग जो लोगों के माध्यम से इतना मजबूती के साथ में डटे हुए हैं और इतना थोड़ा फील कर रहे हैं आराम कि चलिए लोग कह रहे हैं मतलब कि जीत हमारा सुनिश्चित है और 110% जीत हमारा सुनिश्चित है। पैसा का भी देखें खेला हुआ है चुनाव से 1-2 दिन पहले, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस बार लोग पैसा जो लिए हैं वो जिनसे पैसा लिए उन्हीं को वोट दिए या फिर पैसा लेके भी आपको समर्थन किए इस बार? देखिए जिस तरह से दूसरे दलों के रैली में जाकर के हमारे लोग या फिर कह सकते हैं वोटर्स जिस तरह से दूसरे रैली में जाकर के चंदा कलेक्ट किए, चूँकि दूसरे पार्टियों की रैली में जाने के लिए लोगों को 500 रुपया मिलता था, तेल मिलता था, खाना मिलता था, तो उन पैसों को बचा करके वे लोग जेल कैंप में सहयोग करते थे। कई जगह ये भी सुनने को मिला कि जेल कैंप के जो लोग झंडे लगाए उनको हटा के और विपक्ष की पार्टियां अपना झंडा वहां पे स्थापित कर रही थी। देखिए कहीं न कहीं ये सच्चाई है। हमारे लोगों को डराया भी जा रहा था, धमकाया भी जा रहा था और हमारे पार्टी का जो झंडा है, जो बैनर है, उस चीज़ को कोई कहीं-कहीं पर फाड़ा भी गया और कहीं-कहीं पर झंडा उतार करके और जबरन वहाँ अपने पार्टी का झंडा को लहराया गया है, तो कहीं न कहीं ये गलत है और ये चीज़ हुआ है, ये घटना सही है। क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र के जो 4 प्रखंड है उनमें से कौन सा ऐसा प्रखंड है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं? देखिए प्रतिशत में अगर देखा जाए तो दुलमी और अगर संख्या में देखा जाए तो गोला गोला दुल्मी, दुलमी मतलब आप लोग दोनों क्षेत्रों में आप लोग लीड कर रहे हैं। एकदम लीड कर रहे हैं। और आपके रामगढ़ में? रामगढ़ में भी हमारा अच्छा खासा वोटिंग हुआ है और अच्छा खासा हम लोगों के पक्ष में हुआ है। क्या लगता है तो कल 10-11 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएगा कि रामगढ़ का विधायक कौन बन रहा है इस बार? 10-11 नहीं, 12 11:30 से 12 तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि अंतिम जाते-जाते दिख जाएगा। चलिए देखिए कुछ साथी हैं यहाँ पे, इन लोग से भी बात करेंगे और जानेंगे। ये लोग लगातार यहाँ काफी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए डिस्प्ले लगाया गया है ताकि जो भी लोग हों ये यहाँ पे बैठ के और आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए देख सकते हैं आपको ईवीएम के मशीन आपको नजर आ रहे होंगे। ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर का रामगढ़ विधानसभा है और नीचे का जो आप लाइन देख रहे हैं वो बड़कागांव विधानसभा का है। और जो तमाम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गेट है, इन गेटों के सामने भी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे घुसे तो वो लोग यहाँ से देख पाएं। और देखिए चारों जो आपको यहाँ सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहे होंगे, इन फुटेज के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि कितने सुरक्षा के साथ यहाँ पे ईवीएम को रखा गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी चूक ना हो इस बार और किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। जोहार दा, जोहार बोलिए। क्या समाचार है? सब ठीक है। सब ठीक है। कब से हैं यहाँ निगरानी में आप बैठे हैं? हम तो 11 बजे से। मैंने आज आए हैं कि कल भी थे। कल भी थे? क्या सुरक्षा जो भी यहाँ पे विधि व्यवस्था किया गया, सारा मैनेजमेंट सब सही लग रहा है आपको? नहीं, यहाँ जिस तरह का दिख रहा है उसके हिसाब से तो सब सही है, क्योंकि यहाँ पे तो सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी के माध्यम से सब सही है। आपके प्रत्याशी जी कह रहे हैं कि हम लोग जीत को लेकर आश्वस्त हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए जीत हम लोग का तय है। जिस तरह का लोगों ने मतलब वोट दिया है, जिस तरह से लोगों का मतलब रुझान आया था, तो उसी के आंकड़े जो बोलते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। चलिए देखिए और भी जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, जेल कैंप के जो जिला अध्यक्ष है रामगढ़ के, ये भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे जानेंगे क्या माहौल है। माहौल पूरा कैंचीमय है और पूरा कल आपको कैंची का धार देखने को मिल जाएगा। मतलब जीत निश्चित है आप लोगों की? जीत पूरा निश्चित है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। हम लोग पूरा जीत को लेकर आश्वस्त भी है। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके पार्टी के ऊपर एक देखें सोशल मीडिया में कहीं पे वायरल हो रहा था कि लोग विधायक का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले को लेकर आपको कोई जानकारी है क्या? देखिए ये जो आप मामला बोल रहे हैं उसमें मेरा विधायक का कोई भी प्रत्याशी का कोई मेरा कार्यकर्ता विरोध नहीं किया है। अब वो कौन वोटर था हम लोग जानते भी नहीं है उसको, लेकिन जिस तरह का वो मामला सामने आया है इसमें कहीं ना कहीं विधायक प्रत्याशी का भी 100% गलती है, क्योंकि हम लोग भी बूथ का जायजा लेने गए हैं। बूथ के सामने तक हम लोग कभी नहीं गए। 100-200 मीटर जो उसका रेडियस है वहां से हम लोग जायजा लेके निकल गए, लेकिन जो प्रत्याशी है वे स्वयं बूथ के अंदर अपने तामझाम के साथ प्रवेश किया, उसको कारण किसी वोटर ने उसका विरोध किया, जो कि नहीं होना चाहिए। बाकी प्रत्याशी को जो गाली उली दिया है उसका हम भी निंदा करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी घटना प्रत्याशी को अंदर नहीं जाना चाहिए था। मतलब प्रत्याशी को जाने का कोई रूल नहीं है, लेकिन प्रत्याशी अंदर गए थे जिस कारण से कोई विरोध किया था वहाँ का ही व्यक्ति। लेकिन आप लोगों के ऊपर कहा जाए तो पूरा मामला आप लोगों के ऊपर कहा जा रहा है कि आप ही लोगों के लोग थे जो कि मिलके हुड़दंगगिरी किए और इस तरह के। देखिए इस मामला को लेकर तो हम पहले यही बोलना चाहेंगे कि प्रत्याशी को कोई भी बूथ जाने का अधिकार है, लेकिन उसमें तामझाम के साथ जाने का अधिकार नहीं है।
उनके साथ अंगरक्षक भी थे और उनके अंगरक्षक के सामने अगर हुड़दंग हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसका अंगरक्षक का लापरवाही है, वहाँ बूथ मैनेजमेंट का लापरवाही है, उस बूथ में जो प्रशासन मौजूद है उनका लापरवाही है कि उनके मौजूदगी में किस तरह का हरकत हुआ। हमने तो 150 से 200 बूथ में गए, कहीं किसी तरह का ऐसा मामला नहीं हुआ। ये साफ उन लोग हताश है और ये मनगढ़ंत कहानी रच के, साजिश रच के हम लोग के ऊपर केस किया गया है और मेरे कार्यकर्ताओं को मतलब इस तरह से खदेड़ने का काम किया और उनको मतलब कि हताश करने के लिए उन लोग इस तरह का मतलब षड्यंत्र आप लोगों के ऊपर केस भी हो गया, उल्टा केस भी हो गया आप लोगों हम लोग के ऊपर उल्टा केस हुआ है, जबकि घटना के 1-1.5 घंटा बाद हम वहाँ गए, 1 मिनट भी नहीं रहे, लेकिन मेरे ऊपर भी केस कर दिया गया। हथियार लूटने, मारने, मोम ब्लीचिंग, इन सारी बेबुनियाद घटनाओं को अंजाम देने का हम लोग के ऊपर आरोप लगाया गया है, जो कि पूरा निराधार है, जिसका कोई बुनियाद नहीं है और उन लोग झूठा साजिश हम लोग के ऊपर कर रहा है। क्या लगता है? तो अब चुनाव का परिणाम आने वाला है, बस एक रात बचा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार वो जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। तो आंकड़ा क्या कुछ निकल के सामने आएगा कल जब गिनती शुरू होगी वोट की? तो देखिए, आंकड़ा तो सब कोई अपना अपना जुटा रहा है। मेरा भी अपना आंकड़ा है कि जेल कैंप इस बार 1 लाख पार करेगा रामगढ़ में और जीत ऐतिहासिक होगा। हम लोग भी जीत की जो ताज है हम लोग पहनेंगे और इस रामगढ़ विधानसभा में हम लोग जो पहले से जो यहाँ पर घमंड चल रहा है, यहाँ पर जो लोकतंत्र को हत्या करने की साजिश की जा रही है, उसको हम लोग किनारे करते हुए इस बार हम लोग कैंची को विजय बना रहे हैं। चलिए, तो देखिए तमाम साथी हैं यहाँ पे बैठे हुए, इनसे जानते हैं। क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम विकास राम महतो हुआ सर। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा दुलमी प्रखंड घर हुआ। अच्छा, आप दुलमी से आए हैं, आप ही के क्षेत्र का शायद ये मामला भी था। आप थे क्या, वोट देने गए थे आप वहाँ पे? नहीं, हम वहाँ नहीं, मेरा दुलमी पंचायत पड़ता है और हम बूथ एजेंट में बैठे हुए थे। हम सुने लगभग 4 बजे के आसपास सुने। मतलब जो बूथ में ये घटना हुई वहाँ पे आप नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, हम बूथ एजेंट में बैठे हुए थे। आपका ये ईदपारा गांव पड़ता है, वहाँ पर हम अपने बूथ में बैठे हुए थे एजेंट के रूप में। तो बाद में हमको फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से जानकारी मिला कि कुल्ही में इस तरह का घटना हुआ। बाकी हम तो वहाँ नहीं गए थे। अच्छा, आपका दुलमी का बड़ा नाम सुन रहे हैं कि दुलमी में जेएल कैम्प 1 नंबर रहने वाला है। माने गोला के बाद, गोला से पहले दुलमी में सबसे ज्यादा वोट जेएल कैम्प को मिला। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, दुलमी में वास्तविक में जो बोला या जहाँ से भी आपको सुनने को मिला, ये सच्चाई है कि दुलमी प्रखंड आपको मतलब कभी कोई भी पार्टी को जितना भी विधायक चुना हुआ है, इतना वोट मार्जिन कभी नहीं मिला होगा। उतना मार्जिन आपको कैंची छाप और जेएल कैम्प को मिलने वाला है। वहाँ 20,000 प्लस वोट जेएल कैम्प को मिलने वाला है। आंसू का गढ़ था जी दुलमी, आप बोल रहे हैं सब आदमी जेएल कैम्प में वोट दिया, ऐसा हो सकता है क्या? आंसू का कोई गढ़ नहीं था। शुरुआती जब आंसू वहाँ मतलब जब चुनाव लड़ रही थी 2005-6 में, उस पीरियड में आंसू का गढ़ था। उस समय यही था कि वहाँ पर शाहजादा अनवर रामगढ़ विधानसभा से उठते थे और एक चंद्र प्रकाश चौधरी थे। तो उस समय हिंदू मुस्लिम करके इसी तरह चुनाव लड़ा जाता था। तो महतो बेल्ट है दुलमी प्रखंड, इसके वजह से वहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी को एक तरफा वोट मिलता था। तो मैंने इस बार कोई चांसेस नहीं है कि वहाँ मतलब महतो बेल्ट है तो प्रकाश चौधरी को भी वोट मिला होगा? अच्छा खासा ऐसा इस बार दुलमी प्रखंड में आपको बता देते हैं, केला छाप यानी सुनीता चौधरी को वहाँ 8 से 9 हज़ार वोट मिलेगा। इससे उसका एक भी वोट नहीं मिलेगा। रिजल्ट ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लगभग 12 घंटा का टाइम वक्त बचा हुआ है। आपको ये सच सामने आ जाएगा। 8 से 9 हज़ार से अधिक उसका वोट वहाँ दुलमी प्रखंड में आने वाला इस बार नहीं, 3rd स्थान रहेगा वहाँ। अच्छा, दुलमी प्रखंड में पैसा कौड़ी नहीं बटाया क्या? दुलमी प्रखंड में पैसा हमको लगता है कि 2 करोड़ से कम नहीं बटाया होगा। दुलमी प्रखंड में? दुलमी प्रखंड में, ओनली फॉर दुलमी प्रखंड में। आप बोल रहे हैं कि 8,000 वोट आएगा, 2 करोड़ रुपया कहाँ गया जी? 8,000 समझ रहे हैं, उतना पैसा कितना बांटा होगा? 2 करोड़ रुपया वहाँ पर गया, जहाँ पर कि मतलब इतना दिन से वो राज किए हैं, समझे ना। राज किए तो आदमी सोचा कि सला इतना दिन राज किया है तो खाने पीने का लास्ट समय है। सब जान रहा था कि इस बार वो जीतने वाला नहीं है, तो खाने का ये लास्ट मौका है, इसलिए खा लीजिए, पैसा लीजिए। कहा वहाँ का एक नारा था, लीजिए अटैची में और मारिए कैंची में। यही अच्छा, दुलमी का नारा था। ये नारा चल रहा था दुलमी में? एकदम। तब पूरा कैंची चला है दुलमी में? कैंची इतना चला है ना कि फल और फूल को हाथ को काटते हुए निकल गया है दुलमी प्रखंड। चलिए, अच्छा आपके दुलमी से तो जबरदस्त वोटिंग था, आप इधर उधर और भी पता किए हैं। क्या लगता है जयराम महतो की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बेरोजगार पानेसर महतो, वो इस बार इंडिया और एनडीए को मात देकर और रामगढ़ का विधायक बन रहे हैं क्या? जी एकदम, पूरा एकदम रामगढ़ विधानसभा मान रहे हैं कि इस बार जो हम लोग का प्रत्याशी पानेश्वर कुमार महतो विधायक 110% बनेंगे, सबका मानना है। चलिए, इनसे भी थोड़ा जानते हैं। क्या नाम होता है आपका? मेरा रवि कुमार ठाकुर दादा। कब से बैठे हैं अभी आप यहाँ पे? लगभग 2-3 घंटा से। 2-3 घंटा हो गया। अब आज यहीं रहना है रात में क्या? जी, वही प्लानिंग है। प्लानिंग वही है जी। क्या लगता है आप लोग का जो माहौल है वो सच में कल जब परिणाम सामने आने लगेगा तो लगेगा कि नहीं, जो लोग बोल रहे थे कि नहीं इतना वहाँ से परसेंटेज वोट गया, वहाँ से इतना गया, वो आएगा क्या? एकदम दादा, आपका चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर अभी है, कल वोटिंग स्टार्ट होगा, उसी टाइम से आप रुझान आना देख लीजिएगा किस टाइप से रहेगा। मतलब 2-3 राउंड गिनती होने के बाद लगने लगेगा, साफ साफ हो जाएगा कि कौन निकल रहा है। जी बिल्कुल दादा,
हम लोग पूरा मतलब जो बदलाव चाहें और चाहते हैं कि इस बार कैसे निकले, यहाँ पे कोई धन बल काम करने वाला नहीं। अच्छा, आपके गोला प्रखंड में कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस बार कि लोगों ने उन पार्टियों को वोट ना देके और जयराम महतो की पार्टी को वोट किया इस देखिए बार? दादा, यहाँ पे मुद्दा वही है कि देखिए, आदमी को पहले बहला फुसला के दारू और हड़िया से पूरा कर देता, बौखला देता था। हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव, और ना कि मतलब उसमें रुझान आए दारू और मुर्गा में। तो हम लोग क्या लगता है नहीं बिके हैं इस बार दारू नहीं मुर्गा? दादा, हम लोग बहुत प्रयास किए हैं और अच्छा, जहाँ पैसा का ज़्यादा हेर-फेर होता था, वहाँ पे निगरानी भी पूरा रात भर की है हम लोग। मतलब किसी को घुसने नहीं दिया? नहीं दादा, एकदम बिल्कुल नहीं। चलिए, तो देखिए यहाँ का हम लोग माहौल जानने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ा आपको इधर का व्यू भी दिखा देते हैं। यहाँ पे कल सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती स्टार्ट हो जाएगी। तमाम देख सकते हैं सुरक्षा का पूरा व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे प्रशासन के लोग मौजूद हैं काफ़ी मुस्तैद के साथ, और देख सकते हैं इधर भी लगाया गया है एलईडी डिस्प्ले वगैरह, इस साइड में भी एक लगाया गया है। इधर भी यदि कोई दूसरा पार्टी के आते हैं तो वो लोग भी इधर आएंगे और यहाँ से अपना वो देख सकते हैं, और इधर का देख सकते हैं माहौल आप लोग, और तमाम चीज़ों पे हमारी नजरें रहेंगी। और सीधे कल हम लोग जुड़ेंगे लाइव में सुबह के 7 बजे से, और 7 बजे से आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या कुछ चुनाव का रुझान रामगढ़ विधानसभा का आएगा। चलिए, बात किया हमने और जानने का प्रयास किया। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि कल जब चुनाव की गिनती शुरू होती है तो परिणाम क्या आता है सामने। जोहार।